हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहान। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोर्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जेंट्स स्वेटर में बैक पार्ट की मुड्डे की घटाई करना सीखेंगे, क्योंकि पहली वीडियो में हमने जेंट्स स्वेटर का बॉर्डर बनाया और उसमें फंदे बढ़ाए थे। इस वीडियो में लेंथ पूरी होने के बाद हम मुड्डे की घटाई करेंगे। ये एक्सेल साइज का जेंट्स स्वेटर है जिनकी हाइट 5 फुट 9 इंच है। फ्रेंड्स, जो हम मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल साइज मैं आपको बता रही हूँ स्वेटर का, वो सिर्फ मैं हेल्थ के अकॉर्डिंग बताती हूँ। जो लेंथ होती है वो हमें हाइट के अनुसार रखनी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सेल साइज की जो चौड़ाई होती है वो जिसकी हाइट कम होती है उनका भी हो जाता है। तो लेंथ जो है आप देख लीजिएगा कि आप किसके लिए बना रही हैं, उनकी हाइट कितनी है। जो स्वेटर मैं बना रही हूँ उनकी हाइट 5 फुट 9 इंच है। तो देखिएगा, ये इसका बैक पार्ट है। बॉर्डर बनाने के बाद जो है मैंने इसकी लेंथ पूरी कर ली है। इसकी टोटल लेंथ फ्रेंड्स मैंने बॉर्डर समेत 20 इंच बनाई है, क्योंकि जिनके लिए स्वेटर बनाया है वे बॉर्डर को फोल्ड करके पहनते हैं। बाय चांस आप जिसके लिए बना रही हैं और उनको बॉर्डर फोल्ड नहीं करना है, बिल्कुल फ्लैट रखना है, सीधा रखना है, तो आप जो है इसकी लेंथ कम रख लीजिएगा, कम से कम 2.5 इंच, यानी अगर 20 है तो 17.5 ही रख लीजिएगा। तो क्योंकि उन्होंने बॉर्डर को तो फोल्ड करना नहीं है, वो सीधे उनके बहुत अच्छा आएगा। तो अब चलिए इसकी मुड्डे की घटाई करते हैं कि कैसे करनी है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसकी लेंथ बना लीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, घटाई कैसे करनी है। घटाई जो है मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल सबका तरीका सेम होता है। सिर्फ हमें जो मुड्डे की घटाई के बाद हमारी लेंथ होती है हेल्थ के अकॉर्डिंग, किसी की कम किसी की ज्यादा, उसका सॉल्यूशन आपको देती हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें घटाई करना सीखेंगे कि घटाई कैसे करनी होती है। इस तरह से आपके फंदे एक सिलाई में हो जाएं तो देखिए यहाँ से एक और ये दो फंदे को इस तरह से सिलाई पर लेना है और 2 फंदे का एक कर दीजिएगा। अब इस फंदे को आपने ना तो ज्यादा लूज छोड़ना है और ना ही ज्यादा इसको ऐसे खींचना है। इसको आपने ऐसे रखना है। देख लीजिएगा, इतना आपको देखिए सिलाई में हल्का सा होल नजर आ रहा होगा, इतना आप रखिएगा। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, हम इसको ज्यादा खींच देते हैं तो यहाँ से घटाई की शेप ही खराब हो जाती है। अब देखिए इतना, ये देखिए यहाँ पर इतना सा होल जब रह जाए तो इसको फंदे को डालिएगा। एक ये वाला फंदा और एक ये वाला फंदा, देखिए इसको लेंगे और इसको घटा देंगे। अब इसको भी हमने ऐसे ही करना है, इस सिलाई में डालना है। ये देख लीजिएगा, हल्का सा इतना सा होल रहना चाहिए ताकि ये शेप आपकी बहुत अच्छी आए। ज्यादा भी नहीं रहना है और बिल्कुल खींचना भी नहीं है, हल्का सा रखिएगा। 2 फंदे हमारे कम हो गए हैं और ये हमारा तीसरा कम हो गया। इसी तरह से इसको वापस डाल लीजिएगा। देखिएगा 3 फंदे हमारे जो है घट चुके हैं, एक और घटा दीजिएगा। ये देखिएगा, ये 4 फंदे की घटाई हमने इस साइड से कर दी है। अब बैक पार्ट है फ्रेंड्स, मैं हमेशा जेंट्स स्वेटर में बैक पार्ट जो होता है प्लेन ही इसकी बुनाई करती हूँ, उसमें कोई डिजाइन नहीं डालती हूँ। डिजाइन सिर्फ मैं फ्रंट पार्ट में डालती हूँ। अगर आपने कोई डिजाइन डाला हो तो फ्रंट वाली साइड पे या बैक वाली साइड पे, यानी उल्टी और सीधी सिलाई पे, जैसा डिजाइन का हिसाब हो उस हिसाब से आप अपनी इस सिलाई को बुन लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपने 4 फंदे बाइंड ऑफ करके ये पूरी सिलाई, क्योंकि मैं इसे प्लेन बुन रही हूँ तो ये उल्टी जाएगी मेरी, तो इसे पूरी सिलाई बुन लेते हैं। इसी तरीके से फिर यहाँ पर घटाई करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ से 4 फंदे की घटाई करने के बाद हमने पूरी सिलाई अपनी बना ली है। अब आ जाइएगा इसकी दूसरी ओर। अब इस साइड से हमने घटाई करनी है, घटाई उसी तरीके से करनी है। देखिए 1 और ये 2 फंदे इस तरह से लेंगे और 2 का 1 बना देंगे। इसको हम देखिए इतना ही रखेंगे फ्रेंड्स और इसमें डाल देंगे। अब एक ये वाला और एक इसके आगे वाला, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदे हो गए। अब इससे देखिए वापस डालेंगे और इस अगले फंदे को इसके साथ लेंगे। अब देखिएगा इसी तरीके से इसको आपने ज्यादा नहीं खींचना है। अगर इसको ज्यादा खींच देते हैं तो यहाँ से जो मुड्डे की घटाई की शेप होती है वो बिगड़ जाती है। इसलिए देखिए इसको हल्का सा लूज रखिएगा।
इसमें डाल लीजिएगा और अगले फंदे के साथ लेकर के इसे कम कर दीजिएगा। ये देखिएगा, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरह से ये घटाई हो गई है। 4 फंदे की हमारी घटाई हो चुकी है। इस फंदे को हम इस सिलाई पर लेंगे, धागा पीछे घुमा देंगे। घटाई आपने इसी तरीके से करनी है। कई फ्रेंड्स क्या करते हैं, अगर सीधी सिलाई होती है तो धागा पीछे करके घटाई कर देते हैं। नहीं, आप इस तरह से घटाइए, शेप अच्छी आएगी। ये जो हमारी लाइन आ रही है, जब हम फंदे उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अब हम ये सिलाई यहां से लेकर और इस सिरे तक पूरी कंप्लीट करेंगे अपने। तो आप इसमें हिसाब से, अगर आप प्लेन बुन रही हैं तो आप जो है इसे प्लेन बना लीजिएगा। अगर आपने कोई डिजाइन डाला हो तो आप अपने डिजाइन के अनुसार ये सिलाई भी कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी दूसरी बार घटाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कभी काफी टाइम पहले जब स्वेटर बुनते थे, तब जो जेंट स्वेटर मुड्डे की घटाई करते थे, उस टाइम पे 5 4 3 2 1 की घटाई होती थी। लेकिन आजकल के हिसाब से अगर हम जेंट स्वेटर बुने तो हम जो घटाई करते हैं बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में एक फंदे का डिफरेंट होता है। तो ये देखिएगा, अब हम बैक पार्ट में घटाई कर रहे हैं तो 4 की घटाई इधर से हो गई है, 4 की इधर की हो गई है। अब हम सिर्फ 2 फंदे की घटाई करेंगे क्योंकि हमने ज्यादा गहरी घटाई नहीं करनी है। तो देखिएगा, एक ये हो गया, इसको वापस इसमें डाल लीजिएगा और एक फंदे को और इस तरह से कम कर दीजिएगा। हम इसमें 4 2 1 की घटाई करेंगे, जो कि बहुत ही परफेक्ट घटाई होती है। जब हम मुड्डे की बनाई करेंगे तो बहुत ही अच्छी इसकी शेप आ जाती है। तो इस तरह से अब ये सिलाई हमने देखिए 4 के बाद 2 की घटाई कर ली है। अब हम इस सिलाई को इस सिरे तक बुनेंगे और इस बार जाके यहाँ से भी 2 की घटाई करेंगे। तो ये सिलाई हम पूरी उस सिरे तक बना लेते हैं। जब हम फ्रंट पार्ट में बुनेंगे तब भी फ्रेंड्स आपको घटाई करके ही दिखाऊंगी कि फ्रंट पार्ट की घटाई में एक फंदे का डिफरेंट किस तरीके से होना चाहिए। तो पहले हम ये जो है बैक पार्ट बुन रहे हैं तो बैक पार्ट की घटाई करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 2 फंदे की घटाई होने के बाद ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम आ गए हैं इस सिरे पर। अब यहाँ से मुड़ जाइएगा और यहाँ पर घटाई करनी है। देखिएगा, 2 फंदे की घटाई अब हम यहाँ करेंगे। घटाई उसी तरीके से करनी है, धागा अपनी तरफ कीजिएगा और 2 फंदे का 1। सिलाई हमारी सीधी है लेकिन घटाई हम धागा अपनी तरफ करके ही करेंगे। देखिए, 2 का 1 किया, इसको ऐसे ही रखना हल्का लूज और इसे वापस इसी में डाल लीजिएगा और 2 फंदे का फिर से 1 कर दीजिए। ये 2 फंदे की घटाई इधर हो गई है। धागा पीछे घुमा लेंगे क्योंकि सिलाई हमने सीधी बुननी है। तो देखिए, अब इस सिलाई को हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे और इस सिरे तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, दोनों तरफ से 4 4 की और 2 2 की घटाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाइएगा, इसकी लास्ट घटाई होएगी 1 फंदे की। तो देखिए, यहाँ 2 फंदे का 1 करेंगे इस तरीके से और ये जो हमने 2 का 1 किया है, यहाँ पर इसे नॉर्मल ही इस तरह से अब बुन लेंगे। हमने 2 का 1 कर लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी जो है यहाँ से लास्ट बार घटाई होनी है क्योंकि इधर की हमारी कंप्लीट हो चुकी है 4 2 1। अब इधर से हमारी 4 2 की हुई है, ये लास्ट है 1 फंदे की घटाई। तो इसी तरह से करेंगे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे का 1 बुनेंगे। अब धागा पीछे करके पूरी सिलाई हमने सीधी बनानी है तो इसको सीधा बना लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, घटाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसमें कोई फंदा नहीं घटाना है, अब इसकी सिर्फ लेंथ बनानी है। अब लेंथ कितनी बनानी है, ये भी एक काफी बड़ा सवाल आता है। कमेंट आते हैं कि हम जो है मुड्डे की घटाई के बाद जेंट स्वेटर में मुड्डे की लेंथ कितनी रखें। देखिए फ्रेंड्स, एक्सल और डबल एक्सल साइज का जो जेंट स्वेटर आप बना रही हैं, उसमें मुड्डे की लेंथ आप यहाँ से लेकर ऊपर तक 10 इंच बनाइए इसको। देखिए, मैं आपको एक जेंट स्वेटर है मेरे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक्सल साइज का ही जेंट स्वेटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हमने लेंथ जो है 10 इंच बनानी है। तो आप जो है अगर डिजाइन डाला हो तो, नहीं डाला हो तो आप जो है इस बैक वाले पार्ट को पहले 10 इंच तक बना लीजिएगा। 10 इंच में जब आपकी 2 या 3 सिलाई बननी रह जाएंगी
तब मैं आपको इसमें ये बैक गले की घटाई बताऊंगी। ये सिर्फ 1 या 2 सिलाई की घटाई होती है जो हमें जरूर करनी चाहिए, वो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई है 10 इंच एक्सेल और डबल एक्सेल के लिए। अगर आप मीडियम और लार्ज साइज का जेंट्स के लिए स्वेटर बना रही हैं तो आप इसकी लेंथ 9.5 इंच बैक गले की घटाई समेत 9.5 इंच तैयार होगी, तो बहुत अच्छी इसकी लेंथ हो जाएगी। अब घटाई आपको फ्रेंड्स बताती हूँ कि अगर आप जो है 8-9 साल के बच्चे से लेकर 14-15 साल के बच्चे का हाफ स्वेटर बनाना चाहती हैं तो उनके बैक पार्ट में जो आप घटाई करेंगी वो 3-2-1 की कर लीजिएगा। फ्रंट पार्ट में जब हम घटाई करते हैं तो जैसे हमने यहाँ 4-2-1 की है, तो अगले वाले हिस्से में हम 4-3-1 की घटाई करते हैं, जिससे देखिएगा यहाँ पर इस तरह से इसकी शेप आती है जो पहनने में कंफर्टेबल होती है। तो वो भी आपको मैं जब फ्रंट पार्ट इसका यहाँ तक बनेगा तो उसमें वी गले की घटाई और उसके मुड्डे की घटाई मैं आपको बता दूंगी। तो आप इस तरह से जो है जेंट्स स्वेटर की घटाई करके अब आप इसकी लेंथ बना लीजिएगा। जब इसकी लेंथ कंप्लीट होने को आएगी तो मैं बैक पार्ट में जो है गले की घटाई करके आपको दिखाऊंगी। तो आप इस तरह से बनाइएगा फ्रेंड्स। अगर आपको इस तरह से मुड्डे की घटाई करना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सके और जो भी हम इसमें बनाना सीखे आप उसे पूरा सीख जाएं। तब तक के लिए थैंक यू।